आज का आपका जो टॉपिक है, तो टॉपिक इज कलर थ्योरी। सो कलर थ्योरी में हम लोग कलर व्हील के बारे में भी स्टडी करेंगे। कलर थ्योरी बेसिकली हम लोगों को पढ़ना इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि आपका जो नाटा में क्वेश्चंस आते हैं, नाटा में पहले क्या होता था कि आपके ड्राइंग्स के क्वेश्चंस भी आते थे। ओके, ड्राइंग्स के जो आपके कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग्स के जो क्वेश्चंस होते हैं जेई मेन पेपर 2 में, आपने सभी को पता होगा। तो वो जो क्वेश्चंस आपने देखा होगा तो वो क्वेश्चंस भी आते हैं। सो दैट्स वाई वो क्योंकि नाटा से अभी निकल गए हैं, ठीक है, नाटा से 2020 से वो ड्राइंग के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। दैट्स वाई कलर थ्योरी जो है आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। कलर थ्योरी से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एंड आते भी हैं एवरी एग्जाम। सो व्हाट इज कलर थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोग कलर व्हील के बारे में पढ़ें। बेसिकली कलर थ्योरी में देयर आर मेनी स्कीम्स आर देयर, okay, like there are many color schemes are there. Before to study the color scheme, about the color scheme we have to study the about the color wheel. Okay, we have to understand the phenomena of color wheel. We have to understand the whole color wheel, the whole 12 colors. Okay, the primary colors, what are secondary colors, and what are tertiary colors. We have to understand these three colors. Okay, for the first of all, what is color wheel? A color wheel or color circle is an abstract illustrative organization of 12 colors hues around a circle which shows the relationship between primary color, secondary color and tertiary color. So यहाँ पे क्या बोला गया है कि कलर व्हील और सर्कल इज एन एब्स्ट्रैक्ट इलास्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, एक एब्स्ट्रैक्ट इलास्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जैसे 12 कलर्स ह्यूज मतलब यहाँ पे 12 जो प्योर कलर्स आपका कलर व्हील में मिलता है उस 12 कलर्स को बोला गया है। ठीक है, ह्यूज मतलब यहाँ पे तो अराउंड ए सर्किल मीन्स एक सर्किल के आपके एक सर्किल में, एक पूरा सर्किल में, सर्किल आप लोग जानते हो 2D में आता है, ड्रॉ कर सकते हो। तो एक सर्किल के अंदर जब 12 कलर्स को हम लोग एज ए प्रोपोर्शनली उसको प्लेस करते हैं एक के बाद एक, तो उसमें जो 12 ह्यूज आते हैं वो टोटल उस कलर आपका जो सर्कल मिलता है हमें कलर्स के साथ, उसको कलर व्हील बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि वो एक व्हील की तरह देखने में लगता है। उसमें आपके टोटल 12 कलर्स, 12 ह्यूज रहते हैं उसमें। ह्यूज मतलब प्योर कलर्स। ओके, तो व्हिच शोज रिलेशनशिप बिटवीन, जो क्या रिलेशनशिप दर्शाता है, हमें रिलेशनशिप बोलता है कि प्राइमरी कलर्स के साथ सेकेंडरी कलर्स का एंड सेकेंडरी कलर्स के टर्सरी कलर का और प्राइमरी कलर के साथ टर्सरी कलर का क्या आपका कॉम्बिनेशंस है। ओके, सो आफ्टर दैट हिस्ट्री ऑफ कलर व्हील। सो क्या हुआ कि जो कलर व्हील आप लोग अभी पढ़ते हो या फिर अभी हम लोग जो स्टडी करते हैं वो पहले नहीं आया था। पहले कुछ इस तरह से आप लोगों का जो इमेज दिखाई दे रहा है इस तरह का कुछ आपका कलर व्हील। सर आइजैक न्यूटन, आप सबको पता है सर आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट के नाम। तो उन्होंने ये अब दुनिया के सामने लाया था पहला ये कलर व्हील। तो उसके बाद धीरे धीरे अपडेट होते होते धीरे धीरे उसमें जो कलर्स है और ऐड होते गए धीरे धीरे। तो उसके बाद अभी जो 21st सेंचुरी चल रहा है इसमें हम लोगों को टोटल 12 कलर्स मिलते हैं। पहले आपको दे सकते हो टोटल 4 ही कलर्स थे। ठीक है, तो द फर्स्ट कलर व्हील वाज प्रेजेंटेड बाय सर आइजैक न्यूटन इन 17th century when they first discovered the visible spectrum of light. Around this time, the color was thought to be product of mixing of light and dark, with red being the most light and blue the most dark. So उस टाइम क्या होता था कि जो ब्लू था जो सबसे वो एंड जो रेड, ये दो ही मतलब लाइट और डार्क में सिर्फ यही दो कलर थे, रेड एंड ब्लू। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब डिविजन्स। सो कलर व्हील डिविजन्स, तो कलर्स इन कलर व्हील इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज प्राइमरी कलर्स। In primary colors the colors are red, yellow and blue. In secondary, now next is secondary colors. Secondary colors जो है उसमें आते हैं ऑरेंज, पर्पल एंड ग्रीन। थर्ड इज टर्सरी कलर्स। तो टर्सरी कलर्स में आपके जो आते हैं वो होते हैं येलो ऑरेंज, रेड पर्पल, ब्लू ग्रीन एंड येलो ग्रीन। ओके, सो अब हम लोग जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन देखेंगे, नेक्स्ट स्टडी करेंगे वो कि कैसे हमारा प्राइमरी कलर्स कहाँ से मिलता है। बेसिकली जो प्राइमरी कलर्स मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। प्राइमरी कलर्स यहाँ पे एक आपका स्ट्रॉन्ग कलर है, मतलब जो कि आपका कहीं से किसी भी कलर के साथ मिक्स करके नहीं मिलता है, ये पहले से है। ओके, पहले से ये प्लेस करता है धरती में, दुनिया में, पृथ्वी में, आप जो भी बोल लो। अब क्या है, प्राइमरी कलर्स के साथ हम लोग उसके उस प्राइमरी कलर्स जैसे रेड, ब्लू, येलो एंड ब्लू प्राइमरी कलर्स है, उसको हम लोग
मतलब इंटरचेंजिकली उसको मिक्स करके, एक के साथ एक मिक्स करके, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी कलर्स बनाते हैं। फिर सेकेंडरी कलर के साथ प्राइमरी कलर का इंटरचेंज करके मिक्स करके उसमें फिर हम लोग टर्सरी कलर हमें मिलता है। So this is the color wheel. Okay, see color wheel first very finely. So here this is the best color wheel to understand the colors, 12 colors or primary, secondary and tertiary color. What are primary colors, what are tertiary color, what are secondary colors. Okay, because there are a lot of color wheels are there in the Google. Okay, in the Google, but this color wheel is the best. That's why I just choose it for you, for taught you. So here you can see this primary, this is this triangle are, and these triangles are made for your understanding only, but this is the main color wheel. Okay, see clearly, primary color, red, blue and yellow. So red primary color, this is primary color, and this is primary color. Now what is secondary color? Secondary color is the three new colors that are made by mixing of two primary colors each other in a alternative way. So alternatively जब हम लोग two colors of प्राइमरी कलर मिक्स करते हैं, जैसे हम लोग रेड ब्लू, आप लोग पहले मिक्सिंग देख लो, ब्लू येलो, येलो रेड और रेड येलो, red blue or blue red. So these are the mixing, and we the colors we got by mixing of blue yellow is green, by mixing of yellow plus red is orange, and by mixing of red and blue we got violet. Okay, so these are the color we got in secondary. So see here, primary color by mixing of is these two, primary color and primary color, we got secondary color. See orange. Okay, next this primary color, by mixing of two we got secondary color violet or purple. Okay, third, see this primary color blue and this blue and this yellow, we got secondary color green. Okay, so this is the magic of colorful, you can see here. Next, talk about tertiary color. So what are tertiary color? A color produced by an equal mixture of primary color with a secondary color adjacent to it on the color wheel. Okay, so क्या बोला गया है, कलर प्रोड्यूस्ड बाय इक्वल मिक्सचर मतलब एक ही जैसा मिक्सचर ऑफ अ प्राइमरी कलर विथ एन सेकेंडरी कलर एडजेसेंट टू इट ऑन ए व्हील. तो एक जो सेकेंडरी कलर और एक जो प्राइमरी कलर आसपास में है, तो उन दोनों के बीच में ऐड करके मिक्सअप करके हमें टर्सरी कलर मिलता है. सी द मैजिक ऑफ कलर व्हील नाउ. See here, this is the secondary color, this is the primary color. Mix them, got tertiary color. This is green blue or blue green. Okay, see here, yellow green, we got yellow green or green yellow. See here, orange and yellow, we got yellow orange or orange yellow. Here also in primary, this is secondary, red orange, we got red orange or orange red. See in tertiary color the names are not changed. Okay, they just add up and they just become the that rename only. Means अगर रेड और ऑरेंज में मिक्सअप हो रहा है तो ऑरेंज रेड, अगर ऑरेंज और ब्लू में मिक्सअप हो तो ब्लू ऑरेंज, लाइक दिस. ओके, so red and violet red or red violet. See violet and blue violet. So this is this. Okay, so here is the all you learn about the tertiary color, secondary color and primary color. Okay, so this magic of the magic of color wheel is never been ended. Okay, so you just have to recognize it, okay, and recall it in the time of exam. बस और कुछ नहीं करने की जरूरत है आप लोग. इसी में आप लोगों को पूरा का पूरा जो है प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड टर्सरी कलर सारे का सारा मिल जाएगा आपको. नेक्स्ट मैं जो आपको बता रहा था कि अभी तक हमने क्या कलर व्हील का देख लिया, सब कुछ कलर व्हील में क्या है नहीं है. नाउ नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट स्कीम्स, okay, that related to the color theory.
The first scheme that it started with is complementary colors. Complementary color scheme. So complementary colors are the colors, a pair of two colors when placed next to each other, they create the strongest contrast of those two colors. Complementary colors are also called opposite colors. ओके सो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि क्या लिखा गया, आर पेयर ऑफ टू कलर्स। कंप्लीमेंट्री कलर्स हमेशा पेयर ऑफ दो कलर ही होने चाहिए, ठीक है। पेयर ऑफ टू कलर्स व्हेन प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर, जब ये नेक्स्ट टू ईच अदर एक के बाद एक प्लेस करते हैं, दे क्रिएट ए स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ट्रास्ट फॉर दोज टू कलर्स। ओके सो वो क्या होता है कि जब ये नेक्स्ट टू एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है, ठीक है। आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में रोहित सर के द्वारा पढ़ा होगा जी कॉन्ट्रास्ट क्या होता है। उसके बाद आप लोगों को जितने भी और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में आप लोगों के जो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन होते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, तो वो सब क्या होता है, हार्मनी क्या होता है, हिमेट्री क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आप लोग प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन और एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो व्हेन वी प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर दे क्रिएट अ स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ट्रास्ट। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर ऑल्सो कॉल्ड अपोजिट कलर्स। सो यहाँ पे आप हम लोग देखेंगे कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर किसे कहा जा रहा है। तो जब भी आप कोई भी कलर को पिक करते हो, इसमें से कोई भी कलर, ऑरेंज हो सकता है, रेड ऑरेंज हो सकता है, रेड पर्पल हो सकता है, एनीथिंग, तो आप जिसको चूज करोगे जस्ट उसके ऑपोजिट में जो कलर है वो दो कलर को आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप रेड चूज करते हो, रेड के ऑपोजिट में ग्रीन है, तो ग्रीन को आपको लेना पड़ेगा एज ए कॉम्प्लीमेंट्री कलर। मीन्स हियर द कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर रेड ग्रीन। ओके सो आपको इस तरह से कलर व्हील इसीलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ सकता है कि तो अमंग द ऑप्शंस, बिलो द अमंग द ऑप्शंस व्हिच इज बिलोंग टू व्हिच कलर्स, व्हिच पेयर ऑफ कलर बिलोंग टू कंप्लीमेंट्री कलर स्कीम और कंप्लीमेंट्री कलर्स व्हिच आर कंप्लीमेंट्री कलर्स। सो उस टाइम आपको याद करके कलर व्हील को आपको बनाना पड़ेगा, वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि रेड ग्रीन और येलो पर्पल और ब्लू ऑरेंज और ऑरेंज ब्लू कौन से, जैसे इसमें ये कलर भी है, रेड ऑरेंज भी है और ब्लू ग्रीन भी है, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, ज़्यादातर सेकेंडरी और जो प्राइमरी कलर्स है उसी में से आपको दिया जाता है क्वेश्चंस ऑप्शन में। नेक्स्ट इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, टीन टोन एंड शेड। okay, what is tint, what is tone and what is shade? So tint, when white color is added with a pure hue to create a lighter version of the color. So जब white color हम लोग जो कलर व्हील में 12 ह्यूज हमें मिलते हैं, उस ह्यूज में से किसी भी ह्यू के साथ आप मिक्स कर दो व्हाइट के साथ और उसमें एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट धीरे धीरे ऐड करते रहो, तो उसमें टिंट जो है वो इंक्रीज होते रहेगा, ठीक है। मतलब कि जो व्हाइटनेस है वो इंक्रीज होते रहेगा एंड जो रियल कलर जो ह्यू था रियल, उसका जो सैचुरेशन है वो कम होते होते जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड टिंट ऑफ दैट कलर। लाइक सी here, they just take a violet color, red violet, and they just put it white, and again 10% 10% they just increase the percentage of mixture of white. Okay, mix up percentage of white, they just increase step by step and it saturation become low to low. Okay, so this is tint of red violet. Next, tone, when a gray color is added with a pure hue to create a low saturated version of the color. So जब ग्रे कलर को हम लोग उसी 12 कलर्स में से किसी भी कलर के साथ ऐड करते हैं तो जो हमें मिलता है दिस इज लो सैचुरेटेड वर्जन ऑफ कलर। तो जैसे वाइट में तो हमें सैचुरेशन लो मिलता है, बट जो ग्रे कलर में होता है वो सबसे ज़्यादा ग्रे, ऐसा बोला जाता है कि जब ग्रे कलर मिक्सअप होता है किसी कलर के साथ तो उसमें सैचुरेशन सबसे ज़्यादा लो होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो टोन में क्या होता है कि कोई भी कलर जिसे यहाँ पे एक ही कलर से सब दिखाया गया है कि आप लोग जिसमें ब्लू के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वाह आप रेड के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप ग्रीन के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई भी आप ह्यूज जो 12 ह्यूज है हमारे 12 जो हमें कलर व्हील में जो ह्यूज हमें मिले हैं, कलर्स मिले हैं, उसमें से आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो उसमें से जब ग्रे आप ऐड करोगे उसमें, तो ग्रे ऐड करने के बाद आपको इस तरह के कुछ परसेंटेज ऑफ मतलब इस तरह का आपको जो टोन का जो है बॉक्सेस मिलेंगे, टोन का जो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई देगा। आफ्टर दैट शेड, इन शेड नथिंग बट हम लोग यहाँ पे व्हाइट ऐड कर रहे थे इन टाइम ऑफ टिंट, इन टाइम ऑफ टोन वी जस्ट एडेड ग्रे एंड इन टाइम ऑफ शेड वी जस्ट एडेड ब्लैक। Okay, nothing else is here, only these things. In tint we have to add white color,
we have in tone we have to add gray color, and instead we have to add black color. These are neutral colors. That why these are not belong to the table of hues. Okay. So again after that the all the students are become confused. So that's why I just put here what are neutral colors. So neutral color means without color. Neutral colors include black, white, gray, and sometimes brown and beige. So neutral colors mean the color that are neutral include without color means ये क्या है कि इसमें कलर मतलब हम लोग 12 ह्यूज को ही समझते हैं। 12 ह्यूज जो हमें मिला है कलर व्हील में, बाकी हम लोग कलर तो समझते हैं विदाउट कलर, जिसमें कोई कलर नहीं रहता, जो कि वाइट हो सकता है, ग्रे जो हम लोग मतलब मिलता है दोनों को मिक्सअप करके। ठीक है, ग्रे भी एक न्यूट्रल कलर है जो ऐसे ही मिल जाता है। और जो आपका ब्लैक है, ब्लैक कलर भी न्यूट्रल कलर है। उसमें से कुछ और कलर है जैसे बेज एंड ब्राउन, इसमें बेज है एंड ब्राउन है, ये दो कलर भी आपके जो है न्यूट्रल कलर्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े भी आ सकते हैं, छोटे छोटे भी आ सकते हैं। जैसे आपको डायरेक्टली ऑप्शंस दिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। या फिर जो आपके ड्राइंग के क्वेश्चंस रहते हैं, जो आप लोगों को जेई पेपर 2 में आपको ड्राइंग के क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, उसमें आपको डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि यूज़ वार्म कलर स्कीम, यूज़ कूल कलर स्कीम। सो वो उसका यूज़ करके आपको उसमें जो है कंपोजिशंस को कलर करना पड़ता है। ठीक है, या फिर जो भी मेमोरी ड्राइंग दिया है उसमें भी आपको दे सकता है कि यूजिंग दिस कलर स्कीम ड्रॉ कलर दिस। ओके, सो दिस आर द थिंग्स, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिकॉल और यू हैव टू take in your mind this what is warm color and what is cool color. So what are cool colors? Group of colors in the color wheel is associated with the sun, warmth and fire. These colors are called warm colors since they evoke warm feelings in the people. So warm और cool color का जो feeling है ये आप लोगों को सुन के ही पता चल रहा होगा। Warm colors means color that evoke warmness, ठीक है, heat like that. So cool color where feeling cold, okay, feeling icy like that. So that's why group of colors or color were associated with the sun, warmth and fire. तो इसमें sun जो है एक warm का आपका फीलिंग आता है सन सुनने के बाद, और फायर का भी। तो दैट्स व्हाई वार्म कलर्स बिलोंग टू दिस एंड दिस कलर्स आर कॉल्ड वार्म कलर्स सिंस दे इवोक वार्म फीलिंग्स इन द पीपल। सो ये बताया पहले आपको। नेक्स्ट कुल कलर का फीलिंग कहाँ से? वाटर, आइस, स्काई, ट्रीज, ग्रीन्स, सो ग्रासेस लाइक दैट। Okay, so like this you can relate the colors with the feelings also, like that yellow orange, orange red, red violet and violet blue. And after that they started with like this blue violet blue color is also included in the warm color and also in cool color. Okay, so you have to recognize that this is a game of percentage of amount the blue added. If the percentage of blue added is more, then it's become a cool color option. Okay, if the percentage of violet color is more, then it is become a warm color option. So only six divide किया गया, जैसे 1 2 3 4 5 6, sorry 1 yellow 2 3 4 5 6, so up to this is warm color only. Again here फ्रॉम हेयर मीन्स आपका क्या है, रेड वायलेट, सॉरी ब्लू वायलेट से लेकर के आपके जितने भी ब्लूज कलर में आते हैं, ग्रीन कलर आते हैं, यहाँ तक आपका जो है कूल कलर है। आप यहाँ पे भी इसका डिविजन दे सकते हो। एज देयर वार्म एंड कूल कलर्स आर डिवाइडेड इक्वली इन 6 ईच पार्ट लाइक दिस, वार्म कलर, कूल कलर। ओके, सी यार 6 कलर ऐसे करके आपको डिवाइड किया गया है, शोइंग अ थर्मोमीटर। Next, monochromatic color. So a monochromatic color scheme is a one color scheme that is created using different tones of the one color. Okay, so here tone मतलब वो टोन नहीं जो हम लोग पहले पढ़े हैं, टोन 3 टोन सेट में जो पढ़े हैं, ये this is different tone. ये monochromatic color scheme is a one color scheme that is created using different tones. So monochromatic आप तभी बोलोगे जब एक ही कलर के different tones हमें different divisions को हम लोग यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ने क्या देखा, टोन मतलब
जहाँ पे वाइट यूज़ हो रहा है, टिंट मतलब जहाँ पे ग्रे यूज़ हो रहे हैं, और जो हम लोग क्या देखें कि जो शेड है उसमें ब्लैक यूज़ हो रहा है। बट यहाँ पे क्या होगा, मोनोक्रोमेटिक कलर में यहाँ पे आपका जो कलर है, आपका जो डीप जो भी आपका कलर है, रेड हो या फिर आप जो भी कलर को ले रहे हो, उसमें जो सबसे ज़्यादा डीपनेस एंड सबसे ज़्यादा आपका लाइटनेस, तो ये दो कलर को लिया जाता है एंड दो कलर को जो होता है चेंजेस होता है, जिसको मोनोक्रोम कलर्स, मोनोक्रोम ऑफ दैट कलर्स। ओके, सो उसमें मोनोक्रोमेटिक चेंजेस आता है। जैसे आपने रेड कलर को चूज कर लिया, अब रेड कलर में सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पार्ट तक आप जाओगे, मतलब आगे बढ़ते रहोगे, और सबसे ज़्यादा लोएस्ट पार्ट तक भी नीचे नीचे आते रहोगे। ठीक है, उसमें कितना मतलब कि हल्का कलर, लाइट कलर यूज़ करने से कितना लाइट आ जाएगा, और कितना डीप कलर यूज़ करने से वो डीप होते जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो दिस इज द मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। ओके, और ये हम लोग किसी भी एक कलर के साथ इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं एक बार में। नेक्स्ट इज एनालॉगस कलर स्कीम। So analogous colors are the group of three colors that are next to each other on the color wheel and are tertiary. Okay, so एनालॉगस कलर क्या है कि कोई भी कलर, मतलब कलर व्हील में कोई भी एक कलर को आप लोग ले लो, उसके कंसेक्यूटिव में जो दो और कलर है, उस थ्री टोटल टोटल कितना हो गया, थ्री कंसेक्यूटिव कलर्स हो गए। तो टोटल वो थ्री कंसेक्यूटिव कलर्स को एड अप करके आप लोग उसको बोलोगे एनालॉगस कलर स्कीम। एनालॉगस कलर स्कीम में कभी भी थ्री से ज़्यादा मीन्स फोर कलर एक साथ नहीं हो सकता है, या फिर थ्री से कम दो कलर एक से नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे इसीलिए डेफिनेशन में भी दिया गया है, एनालॉगस कलर्स आर द ग्रुप ऑफ थ्री कलर्स that are next to each other in a color wheel. Okay, so dash placed next to each other in a color wheel. अगर यहाँ पे येलो जैसा आपको दिख रहा है एंड ऑरेंज एंड येलो ऑरेंज थ्री प्रेजेंट कंसेक्यूटिवली टुगेदर, सो दिस इज एनालॉगस कलर स्कीम। अगर आपको क्वेश्चन में एमसीक्यू में ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से आपका ऑप्शन से तीन चार ऑप्शन से कौन सा एनालॉगस कलर स्कीम है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कलर व्हील, पहले सोचना पड़ेगा कलर व्हील में आप याद करोगे कि ये कलर जो है कंसेक्यूटिवली प्रेजेंट है। आपको पहले कलर व्हील ड्रॉ करने का तो उसमें नाम लिख लेना आपको फटाफट कि दिस इज प्राइमरी, दिस इज मतलब रेड, ऐसे करके रेड ग्रीन, आपका रेड ब्लू येलो, ऐसे प्राइमरी कलर का नाम लिख लेना है। फिर तीनों को मिक्स करके जो आपको कलर मिलता है उसके दोनों, उसके बीच में फिर जो आपको प्राइमरी एंड टर्सरी मिलता है, जैसे कलर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसके बीच में दो दो कलर का और ऑप्शन छोड़ के रखना है टर्सरी कलर के लिए। इस तरह से आप 5 मिनट क्या, आप 2 मिनट के अंदर एक पूरा कलर व्हील रेडी कर सकते हो लिख के। आपको कलर करने की कोई जरूरत नहीं, आप उसके अंदर लिख दो, कलर का नाम लिख दो, क्योंकि इतना तो ईजी है। आपको तो बस 6 कलर का नाम याद रखना है, बाकी तो आपको ऐसे ही ऐड अप होते जाएगा, मिक्सअप होते जाएगा, जो कि टर्सरी में होगा। ठीक है, तो आपको बस 3 कलर, 4 टोटल 6 कलर्स का आपका नाम याद रखना है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रख के जब आप ये कलर व्हील बना लोगे तो इजी हो जाएगा आपको एनालॉगस कलर दिखने में, आपको कंप्लीमेंट्री कलर देखने में, आपको मोनोक्रोमेटिक कलर्स देखने में, आपको टीन टोन शेड का डिफरेंशिएशन देखने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज ट्राइडिक कलर। एनालॉगस कलर हमने क्या देखा, थ्री कंसेक्यूटिव कलर्स। अब ट्राइडिक में भी थ्री कलर्स है बट कंसेक्यूटिव नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस हमेशा याद रखना, बहुत कोई इसको गलती करते हैं अपने एग्जाम्स में। सो ए ट्राइडिक कलर स्कीम इज कंप्राइज ऑफ थ्री कलर इवनली स्पेस्ड ऑन द कलर व्हील। ठीक है, तो थ्री कलर्स इवनली स्पेस्ड दैट evenly spaced in a color wheel. The two most basic triadic players are the primary colors red, blue and yellow and secondary hues orange, purple and green. So आपको ट्राइडिक कलर बनाने के लिए कलर व्हील आपके पास होना चाहिए। पहले कलर व्हील होने के बाद आपको क्या देखना है कि जैसे मैंने अगर कोई भी यहाँ से आपका जो है ट्राइडिक के लिए बीच में क्या होना चाहिए, डिफरेंस सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे 1 2 3 1 2 3 आप दे सकते हो, 3 3 6 ऐसे करके आपका सब में डिविजन्स है। तो इसमें से अगर आप लोग सोच लो इसको ना लेके इसको लोगे, ठीक है, ये कलर को आपने चूज किया। अब इसी कलर के जो डिविजन्स देख लो 1 2 3, 3 डिविजन्स 100% होने ही चाहिए। ठीक है, ये देखो 3 डिविजन्स 1 2 3, फिर ये, तो मेरे को क्या मिल गया, मेरे को ग्रीन, ठीक है, ब्लू, सॉरी ग्रीन, ग्रीन वायलेट एंड आपके जो है ऑरेंज। ठीक है, सो ये
3 कलर्स होने को क्या मिलेगा एज अ कम्प्लीमेंट्री कलर नेक्स्ट मिथ प्लेयर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है ट्राइडिक कलर, इसकी वजह से कंप्राइज ऑफ 3 कलर्स इवनली स्पेस्ड कलर व्हील। द 2 मोस्ट बेसिक ट्राइडिक प्लेयर्स आर, तो टू जो मोस्ट बेसिक सबसे ज़्यादा आप लोग को ध्यान में रखते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब कि लोग इसको एग्जाम्स में आते हैं सबसे ज़्यादा, वो है 2 बेसिक्स कलर आपके जो इसकी कलर मिक्सअप है ट्राइडिक कलर में, वो है आपका रेड ब्लू एंड येलो, जो यहाँ पे दिया हुआ है रेड ब्लू एंड येलो। एंड इन सेकेंडरी ह्यूज, सेकेंडरी में से आपके ऑरेंज, पर्पल एंड ग्रीन। ठीक है, पर्पल और वायलेट। तो ये ऐसा बात नहीं कि आप लोग इसको नहीं ले सकते, अगर आप इसको लेते हो इस कलर को, तो आप लोग को 1 2 3 फिर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 2 3 1 2 3 फिर ये हो जाएगा। तो ये अभी आपका हो गया, इसमें आपका कंट्राडिक्ट कलर में आप ऐसे भी बना सकते हो। तो ऐसे आपको देख लेना है, आपको मैच कर लेना है कि ऑप्शंस में से कौन से आपका मैच हो रहा है। ठीक है, जो आपका दिया हुआ है उसमें से। सो नेक्स्ट, ये आपका यहाँ तक जो है कलर स्कीम्स हमने अच्छे से देख लिया। अब कुछ टर्म्स हैं जिसको आप लोगों को जानना जरूरी है, जो कि एमसीक्यू में आता ही आता है 100%। तो फर्स्ट टर्म है CMYK। अब CMYK मतलब है 4 टोटल, इसमें 4 आपके क्या है कि इसमें कलर्स है। इस 4 कलर का नाम आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम में करने के लिए। वो क्या क्या है? CMYK रेफर्स टू द 4 इंक प्लेट्स यूज्ड इन द सम कलर प्रिंटिंग। तो ये बेसिकली प्रिंटिंग्स में यूज होते हैं। वो क्या क्या है? सायन, मैजेंडा, योलो एंड की यहाँ पे CMYK के मतलब की मीन्स ब्लैक। तो ये आपको क्वेश्चंस में नाटा में पूछा गया था लास्ट ईयर ही कि हेयर इन CMYK कलर्स व्हाट डू यू मीन अबाउट की। ठीक है, व्हाट डू नो अबाउट की, और यहाँ पे बोला गया था की मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन है ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज जैसे ऑप्शन होता है, उसमें से ब्लैक होता है आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा 4 कलर का नाम कि क्या क्या है CMYK में। नेक्स्ट है RGB। RGB आपने सबने सुना होगा, अभी के जितने भी सारे आपके लैपटॉप्स, मोबाइल्स या कंप्यूटर में जो डिजिटल कलर सिस्टम है, आपको जो स्क्रीन दिखता है वो ऑल आर इन RGB फॉर्मेट। ओके, तो RGB कलर का जो यहाँ पे बहुत यूजेस है सोशल, हमारी जो टेक्निकल लाइफ है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंटल लाइफ है उसमें। सो द RGB कलर सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कलर सिस्टम इन द वर्ल्ड एज एन एडिटिव कलर सिस्टम द कंबाइंस रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये जो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या क्या है? रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ब्लू लाइट टू क्रिएट द कलर्स वी सी ऑन द। तो बेसिकली टीवी स्क्रीन में, लैपटॉप स्क्रीन में, डेस्कटॉप स्क्रीन में हमें जो कलर्स दिखते हैं वही सब होते हैं आपके। ठीक है, एंड कंप्यूटर मॉनिटर, स्मार्टफोन्स में अभी बताया आपको कि RGB कलर का भी कितना कम। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि इस तरह से आपको डिविजन भी क्या हुआ रह सकता है। ठीक है, तो एक बार देख लो, RGB रेड, ग्रीन, ब्लू एंड CMYK सेंड, मैजेंटा, येलो, की मीन्स ब्लैक। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओके, सो पैंटन कलर आपका, मैं थोड़ा एक बार सर्च करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो हेयर इज पेंटन कलर आपका जो हमने बनाया है यहाँ पे लिखा है, आप देख लो। पेंटन कलर्स अ कलर कोर्स दैट स्टैंड स्पेसिफिक शेड, बेसिकली इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर द कलर्स एंड वी आर लाइकली टू यूज इन द रेफरेंस। पेंटन इज अ स्टैंडर्ड कलर मैचिंग सिस्टम वेयर ए कोड नंबर इज यूज टू आइडेंटिफाई ईच कलर। सो ये जो आपका है जिससे कोड मैचिंग सिस्टम, ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को हर साल एक कलर का मतलब चूज होता है। ये एक्चुअली दिस इज बिलोंग टू ऑल अबाउट US। ओके, एंड दिस इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, लाइक डिजाइन इंडस्ट्रीज, लाइक ग्राफिक इंडस्ट्रीज। ओके, सो उस एरिया में आपका, उस फील्ड में जो वहाँ के जो लोग हैं वो यूज करते हैं ज़्यादातर। ये हमारे यहाँ पे उतना ज़्यादा इंडिया में फेमस नहीं है, आप लोग भी नाम नहीं सुने होंगे पेंटन कलर स्कीम के बाद, क्योंकि नाटा में आपका एक 1 ईयर क्वेश्चन आ गया था, लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया था व्हाट कि इसमें से कौन सा 2019 का पेंटन कलर है। ठीक है, तो वो आप लोगों को वहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन चूज करना था, तो इसीलिए आपको ये एक बार देख लेना जरूरी है। हमने यहाँ पे कुछ आपका लिस्ट प्रोवाइड कर दिया है 2020 तक। ठीक है, आप लोग प्लीज़ लास्ट 5 ईयर्स का पैटर्न कलर्स को देख के रखना, पहचान के रखना। आप लोगों को कोड याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोड जो होता है वो नहीं दिया जाता है। और यहाँ पे विकिपीडिया आप लोगों को 2020
टू तक 21, 21 एंड 2, 22 का जो है आपका लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दिया नहीं गया है, वो हम लोग बाद में आप लोग अपडेट कर देंगे एग्ज़ाम के पहले जब हम लोग क्रैश कोर्स तो उसमें हम लोग अपडेट कर देंगे। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि जो विकिपीडिया में आपका टोटल पैटर्न कलर 2000 से स्टार्ट हुआ था एक्चुअली ये, एंड अभी तक ये 2022 जो है चल रहा है। एंड ये जो लास्ट 2 इयर्स का जो डाटा है आपका अल्टीमेट ग्रे, इल्यूमिनेटिंग, वेरी पेरी, तो ये आपका एक बार देख लेना। तो लास्ट 5 ईयर्स टू 6 ईयर्स आपको याद रखना ही है और पैटर्न कलर्स के बारे में। सो यहाँ पे हम लोग अपना कलर व्हील, कलर थ्योरी का क्लास ख़त्म करते हैं।